जलमा जो है ये खाली आगरा का ही नहीं या खाली उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये हमारे देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास है और देश से कुष्ठ रोग को, लेप्रोसी को जड़ से मिटाने के लिए मिशन के रूप में काम करने के लिए इस संस्थान की जापान के लोगों की सहायता से ये स्थापना हुई थी और वो स्थापना भी हुई थी 60 के दशक में। वो ज़माना था जब 1000 की आबादी पर 15 लेप्रोसी के केसेस होते थे। आज सारे देश में हम लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को भी जड़ से समाप्त करने की दिशा में आगे प्रयास कर रहे हैं और उस ज़माने से लेकर आज तक की यात्रा में देश के लोगों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बहुत सफलता मिली है। जो एलिमिनेशन के पैरामीटर हैं कि देश में हर डिस्ट्रिक्ट में 10,000 की आबादी पर हमारे 1 से कम केस हो जाएं, ये पैरामीटर हमने 600 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त कर लिए हैं। पूरे देश के लिए 1 से कम केसेस हमारे हों, ये जो पैरामीटर है ये तो हमने 2005 में प्राप्त कर लिया है। लेकिन अभी जो बची हुई कुष्ठ रोग को समाप्त करने की लड़ाई है, रोगियों को जल्दी से ढूंढना, उनका इलाज करना, उनको दवा देना, उनको रिसर्च के हिसाब से जो कुछ किया जा सकता है वो करना, उनकी सर्जरी करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको पर्याप्त मात्रा में सब प्रकार की सुलभता से सहायता करना, इन सब कामों को करने में ये जो हमारा संस्थान है ये एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है, आदर्श भी प्रस्तुत कर रहा है। ये ICMR का प्रतिष्ठित संस्थान है और इसी के साथ साथ जो हमारा बड़ा लक्ष्य है, कुष्ठ रोग के साथ साथ हम 2025 तक भारत से टीबी को भी जड़ से एलिमिनेट करना चाहते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। उस सपने को साकार करने के लिए भी अभी ये हमारा जलमा संस्थान जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पिछले 1 साल में ICMR ने कोविड के खिलाफ जंग में लैब की स्थापना से लेकर देश की लेबॉरेटरीज़ के लिए किट की व्यवस्था करने तक, वायरस के आइसोलेशन से लेकर और वैक्सीन के डेवलपमेंट तक, और अब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा वैक्सीन को देश के लोगों तक उपलब्ध कराने की यात्रा, उसको सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ाया है। आज यहाँ जब इस संस्थान में नई बिल्डिंग, जहाँ बायो सेफ्टी लैब 3 एनिमल स्टडीज़ के लिए और भी दूसरी चीज़ें जो ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के खिलाफ हमारे संघर्ष में हमें उपयोगी होंगी, उनको हमने आज यहाँ पर औपचारिक तौर पर लॉन्च किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्था का देश के लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में आने वाले वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। कोरोना की बात करें तो कोविड देखिए, यादव ने कहा था वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और आप तमाम सफाई वैक्सीन लगवा रहे हैं। देखिए, बात सुनिए, कोविड के बारे में, कोविड के खिलाफ जंग के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में जितने प्रकार के राजनीतिक बयान दिए गए हैं, जितने प्रकार का दुष्प्रचार किया गया है, उसके कारण जितने प्रकार की वैक्सीन हेजिटेंसी को पैदा करने का प्रयास किया गया है, चाहे वो राजनेताओं के द्वारा हो, चाहे वो समाज की किसी भी संस्था के द्वारा हो, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई कमेंट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जनता ने उन सब बातों को अब एक प्रकार से इतिहास के डस्टबिन में पहुंचा दिया है।
प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देश के 1,95,00,000 लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लग चुकी है और बड़े उत्साह के साथ लोग कोविन प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अपने मनपसंद के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन ले रहे हैं। इसलिए मेरा देश के लोगों से अपील है कि कोविड के खिलाफ जंग में जो हमने अभूतपूर्व सफलता अभी तक प्राप्त की है, सारी दुनिया ने उसकी सराहना की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी सराहना की है। आंकड़े भी उस बात की पुष्टि करते हैं, वो हमारे रिकवरी रेट के हों, वो हमारे फर्टिलिटी रेट के हों, वो हमारे टेस्ट के आंकड़े हों। तो हमें सबको मिलकर किसी भी दुष्प्रचार का शिकार ना होकर अब केवल 2 ही बातों पर देश के लोगों को ध्यान देना है, जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, 1 साल से दोहरा रहे हैं, कि किसी भी कीमत पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलिए। मास्क को ठीक से लगाना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, साबुन से हाथों को धोते रहना। और अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं या 45 साल से ऊपर के भी हैं और अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं तो कृपया जाकर अपने निकट के जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पर जाकर अपनी वैक्सीन लगाइए। सरकार ने सभी सरकारी प्राइवेट व्यवस्थाओं में हज़ारों के तादाद में स्थानों पर इसकी व्यवस्था की है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट अस्पताल भी जा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल उसके लिए भी कीमत तय की गई है। और जो निःशुल्क लगाना चाहते हैं वो सरकारी अस्पताल में जाकर लगवा सकते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, भारत सरकार ने उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से वो वैक्सीन अस्पतालों तक पहुंचा रही है। अब कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त करने के लिए यही 2 लक्ष्य अपने सामने रखकर देश की जनता जिस तरह से साल भर उसने समर्थन किया है, आगे भी करेगी। तो 2021 का जो वर्ष है, हम देखेंगे कि इसमें निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में कोविड से भी उसी तरह से मुक्ति मिलेगी जिस प्रकार से हमने पहले देखा है कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन जब भारत मुस्तैदी से काम करता है तो वो बीमारियां उसी तरीके से चली जाती हैं। और चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को तो भारत ने जड़ से समाप्त करने का भी लक्ष्य जो है वो सफलतापूर्वक प्राप्त किया।